खुर्जा तहसील के गांव कलंदर गढ़ी में 7 कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राकेश टिकैत पहुंचे, जिसमें क्षेत्र की जनता पहुंची और काफी पुलिस बल भी पहुंचा। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें भेदभाव की राजनीति से अलग रहकर समाज में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और समाज में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे समाज एकजुट रहे। आज आप खुर्जा कलंदर गढ़ी पहुंचे हैं विवाह समारोह में, क्या पूरा प्रोग्राम है? ये सामूहिक शादी का प्रोग्राम है और जो भीमराव अंबेडकर जो सोसाइटी है खुर्जा की, ये इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और ये एक अच्छी पहल है कि सभी लोगों को इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। जिस तरीके से ये प्रोग्राम करते हैं, बताएं, लगातार ये प्रोग्राम करते हैं, इससे आम जनमानस में क्या मैसेज पहुंचता है? मैसेज ये है कि सामूहिक शादी में मैसेज ठीक पहुंचता है। हम मध्य प्रदेश में गए थे तो कमल पटेल वहां के मंत्री होते थे, उन्होंने अपनी लड़की की भी शादी उसी में करी, सामूहिक उसमें। तो इसमें सब लोगों को इसमें भागीदारी निभाना चाहिए। अपने बच्चों की शादी जो संपन्न परिवार भी हैं वे भी अगर यहाँ पर करेंगे तो जब ये कहते हैं गरीब बच्चों की शादी हो रही तो इनको ये नहीं लगेगा कि हम गरीब हैं या हमारा कोई नहीं है। ये तो सबसे बड़े लोग हैं, तो सब लोगों का सामूहिक उसमें शादी करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा और एक समाज में जो वैसी कुरीति फैल रही है वह दूर भी होगी। कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है, जो गरीब लोग हैं, जब जो वीआईपी होता है, वीवीआईपी होता है, वो दहेज भी देता है, तमाम चीजें देता है, तो कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचता है दहेज का। तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है, गरीब जो लोग हैं, वो दहेज जुटा नहीं पाते, तो उनमें कहीं ना कहीं दहेज तो अब लेना भी वो है कानूनी अपराध और देना भी। दहेज तो नहीं है, जिस ना तरीके दहेज लेना देना चाहिए ही नहीं। जिस तरीके दहेज ना लेने वाले बनो। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है कि अच्छी शुरुआत है और अगले साल जब भी ये प्रोग्राम करेंगे तो और बड़ा प्रोग्राम होगा और ज्यादा बच्चियां इसमें आएगी। आज यहाँ पर कलंदर गढ़ी पे एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया आपके द्वारा, क्या पूरा प्रोग्राम है? जी, पहले सभी जो मेरे अतिथिगण हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम मेरे द्वारा नहीं है, मेरी समस्त कमेटी, मेरे समस्त दोनों गांव के नागरिक मदनपुर कलंदर गढ़ी से और मेरे समस्त क्षेत्रवासी और जो दूर दराज से जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम आज हो रहा है। क्या पूरा प्रोग्राम है? कितनी कन्याओं का यहाँ विवाह किया गया है? ये हमारी जो कमेटी है डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, उसकी तरफ से ये पहले भी पहल हम कर चुके हैं और आज ये 7 बेटियों की शादी का कार्यक्रम है, जिसमें एक बेटी हमारे भाई मुस्लिम समाज से है और 6 बेटियां हमारे हिंदू धर्म से हैं। 7 बच्चियों का आज ये विवाह समारोह है। इससे पहले भी आप विवाह करा चुके हैं, अब तक अगर बात करें तो कितनी बच्चियों का विवाह आप करा चुके हैं आपके द्वारा, आपकी कमेटी के द्वारा? जी, मेरे और मेरे सहयोगी जन में माननीय हमारे रिंकू प्रधान जी जो बगराई से हैं भाई साहब और मेरे समस्त कमेटी के पदाधिकारी, इससे पहले लगभग हम, वैसे ये बात मुझे शोभा नहीं देती मैं इस बात को कहूं क्योंकि करने वाला कोई और है, इसलिए मैं इस बात को नहीं कहूंगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी इसमें हम ये पहल कर रहे हैं कि जिन बच्चियों को या जिनके माँ बाप किसी कारण से वो थोड़ी सी उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है बच्चियों की शादी विवाह का, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है और इससे पहले और आगे भी आपके सहयोग से जो भी कार्यक्रम ये हो रहा है हम करते रहेंगे। अच्छा, एक बात कही, जिस तरीके से आज का जो समाज है वो कहीं ना कहीं अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, तो उस उलझनों से अलग निकलकर आप बच्चियों का विवाह कराते हैं, किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम करते हैं, किस तरीके का सहयोग रहता है? देखिए, वैसे ये जो कार्यक्रम है इसमें मैं मुझे बहुत और मेरी सभी कमेटी को इस पर गर्व भी है कि जहां एक तरफ आज स्थिति कुछ ऐसी महसूस होती है, लेकिन मेरी और मेरे समस्त जो भी साथी हैं हमारे, जिसमें हमारे राजपूत समाज के काफी भागीदार हैं, हमारे संजय भाई साहब हैं, जो माननीय हमारे मैना मौजपुर के ऊधम सिंह प्रधान जी, उनके छोटे भाई और उनके और समस्त लोग जो हमारे आसपास के जो राजपूत समाज है वो भी हमारे साथ है। और आपने देखा होगा अभी बहुत बड़ी तादाद में हमारे चौधरी समाज भी आपके बीच में उपस्थित हैं, हमारे मुस्लिम समाज भी आपके बीच में उपस्थित हैं और हमारे ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ उपस्थित है। मेरा कहने का मतलब है, मुझे महसूस हो रहा है और आप भी देख रहे होंगे, यहाँ 36 बिरादरी और सभी हिंदू धर्म, सिख, ईसाई सारे लोग हमारा इस प्रयास में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जिस तरीके से आज समाज में एक विडंबना बनी हुई मानिए
कि ऊंच नीच को देखते हैं और आप इन सब आपकी जो कमेटी है सब चीजों से हटकर इस कार्यक्रम को करा रही है। आप जो तमाम लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं और मेरी कमेटी और मेरे समस्त ग्रामवासी और मेरे क्षेत्रवासी और मेरे भारतवर्ष के जितने भी सम्मानित हमारे लोग हैं, मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा सभी की तरफ से कि देश सबका है और देश में जो कुर्बानी हमारे महापुरुषों ने दी है वो हमारे लिए इसलिए दी है कि हम आराम से मिलजुल कर इस देश में रह सकें, आराम से भाईचारा से एक दूसरे का सहयोग प्रदान कर सकें, उनकी मदद प्रदान कर सकें। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि समस्त हम सब, ये देश की एक माला है, इस माला में सभी का महत्व है, ना कोई हिंदू है ना कोई जातियां हैं। तो मैं सभी से ये मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है उनसे कि हम सब एक रहें और सब एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के काम